हेलो फ्रेंड्स। आज और पहला सवाल मेरे पास आया, किसी बच्चे ने 25 पैसे का कोई कॉइन सटक लिया है और वो पूछ रहे हैं कि पॉटी में निकल जाएगा या नहीं। देखिए, काफ़ी चांस है वो पॉटी में निकल जाएगा। आप उसका एक एक्सरे आज करा लीजिए और एक एक्सरे उसका करा के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फेसबुक मैसेंजर पे डाल दीजिए, मैं एक्सरे देख लूँगा। एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट करा लीजिए, खड़ा करके बच्चे को एक एक्सरे करा लीजिए, उसमें सिक्के की लोकेशन पता चल जाएगी। अगर आप का बच्चे का सिक्का जो है अगर पेट से आगे नहीं बढ़ता है तो उसे एंडोस्कोपी से निकालना पड़ेगा। दौराला के पास टॉल से आगे आर्यव्रत हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाके एंडोस्कोपी से सिक्का निकलवा सकते हैं। बट उससे पहले अच्छा रहेगा आप एक एक्सरे करा के मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भेज दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। मेरी 6 साल की बेटी है, उसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस की परेशानी है 3 साल से। हमने कई इलाज देखिए, आप कह रही हैं 3 साल से आपके बच्चे को सिबोरिक डर्मेटाइटिस की परेशानी है। नॉर्मली 6 साल के बच्चे को सिबोरिक डर्मेटाइटिस 3 साल तक नहीं लास्ट करती है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस बेसिकली 1 साल से नीचे की छोटे बच्चों की बीमारी है। आप उसे ला के दिखाइएगा, कहीं उसको सोरियासिस ना हो। सोरियासिस का कोर्स बहुत लंबा रहता है और सोरियासिस का इलाज थोड़ा अलग है। अनिल पुंडीर पूछ रहे हैं कि 13 साल का बेटा है और उसको खुजली हो रही है, फेस पे खुजली करता है, उसकी डेसोवेन क्रीम लगाएंगे सुबह शाम। DESOVEN डेसोवेन क्रीम सुबह शाम लगाएं और 1 हफ्ते से ज़्यादा ना लगाएं। बच्चों को घुटने के बल चलने और खड़े होने में कितना समय लगता है? देखिए, घुटने के बल करीब करीब 9 महीने पे बच्चा चलने लगता है और 1 साल की उम्र पे खड़ा होने लगता है, तो इसलिए आप इससे परेशान ना हो। और देखें आपका बच्चे की उम्र कैसी है। और कुछ बच्चे रिकेट्स होने की वजह से थोड़ा लेट चलते हैं, कुछ लोग डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं, इस वजह से लेट चलते हैं। ये सब डॉक्टर अपने आप जज कर लेते हैं। आप फ़िलहाल उसे विटामिन डी की 2 खुराक दे दें। विटामिन डी एरिकेटॉल नैनो के हिसाब से बॉटल आएगी, एक बॉटल आज दे दें और एक बॉटल कल दे दें। छोटी छोटी बॉटल आएंगी, वो आप पिला दें बच्चे को। विराज सिंह 11 महीने 15 दिन, वेट 10 किलो, उसे लूज मोशन हो रहे हैं बार बार। विराज सिंह को आप देखिए दूध कौन सा पिला रहे हैं, उसमें चीनी वगैरह तो नहीं डाल रहे हैं। लैक्टोज फ्री मिल्क दे रहे हैं। सिर्फ लैक्टोज फ्री मिल्क देने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेलाइजर बॉटल वगैरह सब चेंज करनी पड़ेंगी। कहीं से भी इन्फेक्शन जाएगा तो आपका जो लैक्टोज फ्री मिल्क है वो भी काम नहीं करेगा। और एक स्टूल टेस्ट कराएं, स्टूल पीएच, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फैट ग्लोब्यूल्स एंड रूटीन माइक्रोस्कोपी। विकास पूछ रहे हैं बच्चे की स्किन ड्राई है तो उसके लिए आप वैसलीन लगाएं, नहाने के बाद वैसलीन लगाएं और साबुन का प्रयोग कम करें। वैसलीन अवेलेबल ना हो तो ग्लीसिन और गुलाब जल मिला के आधा आधा उसकी बॉडी पे लगाएं, धीरे धीरे उसकी स्किन चिकनी होनी शुरू हो जाएगी। या आप दवाई खरीदना चाहें तो इमोलिन क्रीम मिल सकती है या सीपामेट की बेबी क्रीम मिलती है, वो नहाने के बाद लगाएं। तो भाई लोगों, आज तो आपके क्वेश्चन काफ़ी कम रह गए हैं। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रा बताइए, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। आजकल एलर्जी का सीज़न है और एलर्जी की वजह से नाक में मुंह में बहुत उंगली डालते हैं बच्चे, तो आप उनकी एलर्जीज़ को कंट्रोल रखिए, नहीं तो इससे आपको डबल परेशानी हो जाएगी। एलर्जी वाली बीमारी की भी हो जाएगी और कोविड की प्रिवेंशन आप सब जानते ही हैं। हमने लॉकडाउन के लिए बच्चों के लिए एक तारा किड्स लिटिल चैम्प कंपटीशन रखा है, उसमें आप अपने बच्चों की एक्टिविटी सेव करके हमारे व्हाट्सएप कनेक्शन पे भेज सकते हैं। और उनमें जो बच्चे सर्वश्रेष्ठ करेंगे उन्हें 3 प्राइज़ तो सर्वश्रेष्ठ बच्चों को दिए जाएंगे, बाकी बच्चों को 10 प्राइज़ दी जाएंगे कॉग्नी की तरफ से, और जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसे एक एक प्राइज़ तारा किड्स की तरफ से दिया जाएगा। आप 30 अप्रैल तक कभी भी हमें एंट्री भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे हम सब बच्चों को खुश करें और उन्हें एनकरेज करें अच्छा करने के लिए। ये तारा किड्स का व्हाट्सएप नंबर है, या आप हमारा तारा किड्स के पेज पे भी आप भेज सकते हैं। विनोद भाई, वैक्सीनेशन के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि 3-4 दिन बाद जैसी स्थिति कुछ नॉर्मल होती है तब हम क्लिनिक खोलेंगे, तभी आप वैक्सीन लगवा पाएंगे। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है विनोद भाई, आपके बच्चों के ठीक ठाक वैक्सीन लगे हुए हैं। प्रियंका, कान से जो मैल निकलता है वो नॉर्मल है, ऐसा निकलने में कोई परेशानी नहीं है, और ये कान में मैल बनना ज़रूरी भी है और जिससे कान की सुरक्षा रहती है।
और जब हम मुंह चलाते हैं तो धीरे धीरे कान का मैल हट के निकल जाता है। कुछ बच्चों को कान के अंदर मैल सूख जाता है, उसके अंदर हमें दवाई डालनी होती है। खुशबू गोयल, आपने अपने बेटे का वजन और वेट नहीं लिखा है। आप उसके पैर पे सूती चुन्नी बांध सकती हैं और साथ में उसे विटामिन डी की 2 खुराक दे दें, एरेकिटॉल नैनो, एक आज दे दें, एक कल दे दें उसको। और ये देखें कई दिन में तो ज़्यादा बच्चा एक्टिव नहीं रहता, ज़्यादा साइकिलिंग वगैरह तो नहीं करता, उससे भी पैरों में दर्द हो सकता है। हैप्पी भाई, आपके बच्चे को एलर्जी की शिकायत है, आप उसकी नाक में एक एलर्जी का स्प्रे डालें, मेटा स्प्रे के नाम से वो स्प्रे मिलता है। एक स्प्रे रोजाना उसकी नाक की साइड में डालें और फ़िलहाल आप सिनारेस्ट की गोली, आधी गोली 3 बार 5 दिन तक दे दें, उसके बाद मेटा स्प्रे उसकी नाक के अंदर चलता रहने दें। और भाइयों, कोई और सवाल आप लोगों का बचता हो? बड़ों के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, आप अपनी परेशानी पूछ लें, मैं जवाब देने की चेष्टा करूँगा। छोटे बच्चों के टीकों को लेके परेशान ना हो, थोड़े दिन बाद समय। संजय तायल, आप ऊपर देखें, हम तारा किड्स का नंबर भेज चुके हैं। ये मेटा स्प्रे हैप्पी 2 बार नाक में डालना है, 2 पफ डालने, एक साइड एक नाक में और एक साइड दूसरी नाक में। निक्की चौधरी पूछ रही हैं, 1.5 साल का उनका बच्चा है, उसे खांसी हो रही है 1 महीने से। निक्की चौधरी बताइए, नेबुलाइजर से आपके बच्चे को फ़ायदा होता है खांसी में या नहीं? निक्की चौधरी थोड़ा जल्दी बताइए। और आप उसको एक प्रिकॉशन ले सकती हैं निक्की, आप रात को उसे दूध पिलाने के बाद या खाना खिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे अपराइट रखें, एकदम ना लेटाएं। और साथ में उसे एक लैंजॉल की टैबलेट दे दें, पॉन टैबलेट रोजाना, पॉन टैबलेट रोजाना दे दें, क्वार्टर टैबलेट लैंजॉल जूनियर 15 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, उसकी पॉन गोली रोजाना 1 बार दे दें और उसको ऊंचा रखें दूध पिलाने के बाद। सचिन, सबसे पहले आपको, आपकी बच्ची दूध पीती है और खाती नहीं है, तो सबसे पहले दूध कम कर दें और रोजाना घंटों के हिसाब से बच्चे की बढ़त को ना देखें और ये सोच के बिल्कुल भी दूध ना पिलाएं बच्चे ने कुछ नहीं खाया मैं दूध पिला दूं। तो इट इज़ बेटर कि आप उसे दूध कम से कम दें और धीरे धीरे उसकी भूख खुल जाएगी। मैं एक भूख खुलने का टॉनिक भी लिख रहा हूँ आपके लिए। सिरप लॉन्गिफिन ए 4 ml सुबह शाम एंड सिरप जेबिटा एक्सेल 5 ml रोजाना। जसवंत राय के नीचे गुप्ता मेडिकल स्टोर खुला है, वहाँ से आप दवाई खरीद सकते हैं और शहर में जगह जगह मेडिकल स्टोर संभवतः खुले हुए होंगे, वहाँ से आप दवाई ले सकते हैं। लॉन्जिफिन ए 4 ml सुबह शाम एंड जेबिटा एक्सेल 5 ml रोजाना। और भाइयों, कोई और सवाल आप लोगों का? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के सवाल अब ख़त्म हो गए हैं, तो अब टाइम में अलविदा कहने का। फिर हम परसों मिलेंगे और टाइम की सूचना हम पहले ही डाल देंगे। आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। धन्यवाद।